अभी इसमें सिर्फ एक वो बीच वाली रोड नीचे वाली सब लोगों ने बाजार के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम कोई भी अगर सामान उसे पार्क करने के बदले इसमें मैम ये उनके लिए हो जाए, ये बाकी कॉलेज के लिए हो जाए, ताकि इसमें जो ये जितने भी ये टैक्सी टाइम है और इधर की जो चलती है ये भवानी ताकि गाड़ी आए और जाए मत दो है। पीछे जाम होगा थोड़ा देर बाद। मैम, निरीक्षण किया है सौंदर्यीकरण कार्यों का, किस तरह निर्देश दिए हैं और कैसा कार्य अब तक देखा है? आज हम लोगों ने पहले ठंडी सड़क पे जो सिंचाई विभाग का सुरक्षात्मक कार्य चल रहा है उसको देखा है, क्योंकि वो अभी काफ़ी स्पीड पर चल रहा है और लगभग उसमें 60% काम हो गया है। तो उसको अगले 3 महीने की डेडलाइन रखी हुई है उसको फिनिशिंग वगैरह करने के लिए। छोटे छोटे कुछ इश्यूज़ थे वहाँ पर, मलबे वगैरह को लेकर या जो वहाँ वायर ग्रेट वगैरह बन रहे हैं उसमें 1-2 जगह पर गुणवत्ता की समस्याएं थी, उसको ठीक करने के लिए कहा है। ठंडी सड़क पे प्राधिकरण रेलिंग भी लगा रहा है, तो उसमें भी 1-2 जगह पे कुछ इश्यूज़ थे, उसको ठीक करवाने के लिए निर्देशित किया है। साथ में वहाँ पर्यटन विभाग के माध्यम से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम भी किया जाना था, क्योंकि पहले भी एक काम वहाँ हुआ है पर्यटन का, जो अभी वर्तमान में किसी आर्बिट्रेशन केस की वजह से जो है अभी रोका हुआ पड़ा है। तो उसको हम लोग रिजॉल्व करने का कोई समाधान निकाल रहे हैं, ताकि बहुत ज़्यादा वहाँ जो पोल और लाइटें वो सारा एक इशू बन गया है, उससे उसकी सुंदरता खराब हुई है, उसको ठीक करा जाए। उसके लिए भी सारे विभागीय अधिकारी मेरे साथ गए थे। उसके बाद ये तल्लीताल में जो जंक्शन का इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है, इसमें लगभग जो रोडरीज बननी है वो सब काम हो गए हैं। अब उसमें फिनिशिंग कराई जानी है, पेडेस्ट्रियन के लिए प्रोविज़न करे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें करनी है। इसके साथ जो हमारा प्लान फ्यूचर में नैनीताल में शटल सर्विस या सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का है, उसके लिए जो पिकअप और ड्रॉप का जो लोकेशन होना है उसको हमने देखा है, उसका मेजरमेंट करके उसका एक जो डिज़ाइन प्लान है उसके लिए निर्देशित किया है बनाने के लिए। साथ में टैक्सीज़ के लिए 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे रोड के किनारे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, आसपास कोई ऐसा अप्रोप्रिएट लोकेशन नहीं है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छे सुझाव लोगों ने दिए हैं। व्यापार मंडल के सदस्यों ने भी अपनी बातें रखी है। कुछ रोडें हमारी ख़राब हो गई, उनके लिए भी सुझाव आए हैं करने के लिए। तो विभाग के अधिकारी उस काम को, क्योंकि ये चल ही रहे हैं लगातार काम, इसमें थोड़ी सी गति लाएंगे और जल्दी से जल्दी इनको फिनिश करा जाए। तल्लीताल क्षेत्र में मैम पार्किंग की महत्वपूर्ण समस्या, उसको लेके क्या निर्देश है? तल्लीताल में अभी 2-3 चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो जो बाइक खड़ी रहती है, एक समस्या उनकी है, कुछ 4 व्हीलर्स के इश्यूज़ भी है। साथ में जो व्यापारी यहाँ पर जिनकी दुकानें हैं उनके भी अपने वाहन खड़े होते हैं, बाइक टैक्सी के इश्यूज़ भी है। तो टैक्सी स्टैंड की भी एक लोकेशन हमारे पास है, उधर धर्मशाला के पास एक पुराना विद्यालय हुआ करता था, वो लोकेशन भी निकल कर आई है। उसमें हम लोग एक डिज़ाइन बनवा रहे हैं ताकि सारे प्रकार के व्हीकल्स को अकोमोडेट करा जा सके और उनके लिए कोई पेड पार्किंग की व्यवस्था कराई जा सके, ताकि जो रोडों के किनारे खड़ी हो जाती हैं गाड़ियाँ और उसकी वजह से ट्रैफिक हिंड्रेंस होता है, उस पर हम लोग कोई लगाम लगा। तो मैम, एक दुकान आवंटन को लेकर भी यहाँ पे जो पालिका ने की थी उसको लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं, उसको लेकर क्या है? अभी वेंडिंग जोन पर पालिका काम कर रही है। पिछले 2-3 महीने से इस पर होमवर्क चल रहा था और फड़ों का सत्यापन भी किया गया इस दौरान, जो फड़ लगते हैं पंच पार्क में और
अन्य स्थानों पर, तो वो लगभग सत्यापन की प्रक्रिया पालिका ने पूर्ण कर ली है। वेंडिंग जोन का प्रस्ताव भी बनाकर प्रशासन को भेजा गया है, उसकी धनराशि भी पूर्व से ही अलॉटेड है। आचार संहिता के बाद उसमें भी काम किया जाना है। उसके साथ साथ कुछ लोकल लोगों ने ये बात भी उठाई है कि पूर्व में बहुत सारे लोगों को दुकानें अलॉट करी गई थी और वो लोग खुद से नहीं चला रहे हैं, वो अभी भी फंड लगाते हैं और उन्होंने वो दुकानें किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे दी हैं। तो ये उसको हम लोग एक बार वेरीफाई करा लेंगे कहाँ कहाँ पर ऐसी अनियमितताएँ हैं और जो भी गलत हो रहा होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।